आ गए। मैंने तुम्हें पहले दिन ही कहा था कि मेरे बाप की खिदमत में कोई कसर बाकी ना रहे। क्या तुमने यही सीखा है? इनको इनकी जिंदगी से बेजार कर देना है? हम लोगों को मारने आई हो? क्या करना चाहती हो तुम? मुझे लगता है कि तुम घर से अपने माँ बाप से यही सीख के आई हो कि मेरे बाप को तकलीफ पे तकलीफ देनी है। तबस्सुम, अरे तबस्सुम, जी अब्बू। तुम सारा दिन क्या करती रही? अभी तक झाड़ू नहीं तुमने दिया। दिन रात सोना 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 ही मकसद है तुम्हारा। इस मोबाइल की जान छोड़ दो और घर की तरफ तवज्जो दो। बाबा, मैंने घर का सारा काम कर लिया है, कोई काम रहा ही नहीं, तो मैं लेट गई, जाके मोबाइल देखने लग गई। हाय अल्लाह बख्शे, एक तुम्हारी सांस थी, वो क्या पांव दबाया करती थी। हा हा हा, क्या चुटकियों में काम किया करती थी। हा हा हा। एक तुम हो, कभी कोई ढंग का काम किया? सारा दिन मोबाइल पे क्या लपट झपट करती रहती हो। घर के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है। मैं बुलाता हूँ तो आती नहीं। ठहरो, मैं अभी बात करता हूँ। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? मैं कब से चिल्ला रहा हूं, कुछ सुन रही हो तुम? उठाओ अपना बोरिया बिस्तर और निकल जाओ यहां से। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। अब्बू, मैंने जी जान से उनकी खिदमत की, कभी कोई कमी नहीं छोड़ी खिदमत में। उन्होंने फिर भी मुझे धक्के देके घर से बाहर निकाल दिया। अब्बू बताए ना अब्बू, मेरा क्या कसूर था? दिला ठहर जा प्यार दा जनाजा लैन दे। ऊपरा होए कोई हवा आंदे की बोनियां मारन दे हैं। ऐ पे सही शूडी। दिला ठहर जा प्यार दा नजारा लैन दे। यार इनकी बातों का मैं नहीं बुरा मनाता, तो आप भी बुरा ना मनाए। अगर ये ना हो ना तो हमारे डेरे पे इतनी रोशनी नहीं होती। ठीक है बाबा जी, आप अंदर आ जाएं अंदर। बाबा जी आ बाबा जी खैर ते है अद्धी रात नू ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਬੜਾ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਖੈਰ ਤੇ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਤੇ मेरी जगह ਲੈਣ तो नहीं आ गए? यार आप ऐसी बातें ना करें, जाओ भाई इनके लिए ठंडा ठंडा लेके आए। जी बैठे आप। बाबा जी बैठे, मैं लेके आया। बाबा जी खैरियत है? आप इस टाइम इस मसले में बड़े कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, क्या वजह है? आप क्यों परेशान हैं? क्या बताऊं, मेरी बेटी उन्होंने घर से निकाल दिया। बाबा जी वो आपकी बेटी नहीं है, वो हमारी भी बेटी है। आज तो उन्होंने हद कर दी है, धक्के मार के घर से निकाली है। उनका अभी कर लेते हैं मसला, ठीक है? सलीम साहब आप जाएं और उन्हें इस डेरे पे लेकर आए। ठीक है? ठीक है, मैं बुलाता हूँ। बुलाएं उन्हें, बुलाते हैं उनको। आज अभी लेते फैसला उनका होगा, राज। ठीक है? आप इजी हो जाएं। अब आपकी टेंशन नहीं है, हमारी टेंशन है। हाँ भी तुम लोगों का क्या मसला है यार? आपने पूरे मोहल्ले में इतना मचाया हुआ है कि हद से ज्यादा। किसी को आप चैन से नहीं रहने देते। अम्मा बशीरा 2-3 मरतबा मेरे पास आ चुकी है, लेकिन आप हो क्या चीज हो तुम? MP हो, MNA हो, क्या चीज हो तुम? ना तुम्हें मोहल्लेदारी निभानी आती है, ना तुम्हें रिश्तेदारी निभानी आती है। तुम लोग चाहते क्या हो? इनकी बेटी को घर से निकाल दिया धक्के मार के, इनका कसूर क्या है? आप लोग चाहते क्या हो? बहू बेटियां घर का काम काज के लिए होती है कि मोबाइल के लिए होती है। यही कसूर है इनका और इनकी बेटी का। वह तो मेरे घर में भी इस्तेमाल करती थी, घर का काम सारा ही हो जाता था। देखो भी ये हरकतें यहाँ पे नहीं चलेगी, ठीक है? इनकी बेटी को इज्जत से अपने घर ले जाओ और यहाँ पे दोबारा ऐसी हरकत की दस्तक ना देना।
अब आया ना सलीम ऊंट पहाड़ के नीचे। हाँ, ये भी बड़े अपने आप को 30 मार समझ। अब इसे पता चलेगा बिल्कुल सही। जब हम इसे रगड़ेंगे। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਖੈਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮੁਕਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ नहीं? अरे ओ रंगीले, बड़े लोग बड़ी बातें गरीब की कौन सुनता है। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੇ ਅਦਾਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਵਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਗੇ ਵੀ ਔਰ ਬਣਾਉਣਗੇ ਵੀ। जीते रहो रंगीले, रब हमारी उम्र दराज करे। ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਏਗਾ। ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। आ जाए बाबा जी, आ जाए आ जाए। जी बाबा जी कैसे हैं आप? ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी? वो दूसरे अंकल को आपने पैगाम भिजवाया है, क्या वो आ रहे हैं? कहा तो है बेटा, देखो कब तक आता है। चलो ठीक है, इंतजार करते हैं। और सुनाए, आप ठीक हैं? चले बाबा जी, तब तक आप ऐसा करें कि चाय पिए। जब तक वो नहीं आते आप चाय पिए, ठीक है? मैडम मैं आ सकता हूँ? जी जी आ जाए अंकल, आ जाए, आपका ही इंतजार। आए बैठे, तशरीफ रखें। एक तो मैंने आपकी बेटी ली, दूसरा जगह जगह पे जलील होने का ठेका भी मैंने ले लिया है क्या? रुके रुके अंकल, झगड़ा ना करें, मैं आपकी तरफ से ही बात कर रही हूँ। अल्लाह ना करे कि आप किसी के आगे जलील हो। सब्र करें, हिम्मत से काम लें, आपकी तरफ से ही बात कर रही हूँ मैं। अच्छा, आपसे मेरा सवाल है बाबा जी, मुझे ये बताएं कि क्या आपने अपनी बेटी को पढ़ाया है? जी मेरी बेटी पढ़ी हुई है, 10वीं पास है, अल्हम्दुलिल्लाह। बाबा जी, क्या आपने अपनी बेटी को हुस्ने जेवर से आरास्ता किया? जी जी, मैं अपनी बेटी को अपनी हैसियत के मुताबिक विदा किया। नहीं नहीं बाबा जी, ऐसी बात नहीं है। ना तो मैंने उस तालीम की बात की जो स्कूल में पढ़ाई जाती है, ना ही मैंने उस जेवर की बात की जो कि बैरूनी खूबसूरती का मंतक है, बल्कि मैं उस तालीम की बात कर रही हूँ जो अल्लाह ताला ने इंसान की फितरत में डाली। अल्लाह ताला ने अपनी किताबों को, अपने रसूलों के जरिए अपनी मखलूक को उन कवानीन से आगाह किया है जो इंसान की फितरत में डाली। क्या उसमें से किसी एक हुक्म की आपने तकमील करवाई अपनी बेटी को? बेटा ये तो कभी किसी ने बातें की ही नहीं। मैं तो अपनी बेटी का मसला लेके आया हूँ, ना कि मुझे दीन सिखाने लग जाएं। मेरी बेटी का मसला हल करें। बाबा जी, मैं आपकी बेटी के लिए ही तकदो कर रही हूँ।
इस मुल्क के ठेकेदारों ने ही मुझे ठुकरा दिया। आप मुझे दीन सिखाने बैठ गई। मेरी बेटी का मसला हल करो। बाबा जी, जो हम बेटियों के मुकद्दरों में लिखा है और आप जैसे इल्म से नावाकिफ बापों ने हमारे मुकद्दरों में लिख दिया है। अगर आप फितरत के कानून को समझते तो आज हम नई नस्ल बेहरा रवी का शिकार ना होती। हमारी 6 साल की बच्ची महफूज रहती। जवान बूढ़ी औरतें आम लिबास में भी खुद को महफूज समझती। मैं उस कानून की बात कर रही हूँ जिसकी वाबस्तगी से इंसानी रिश्तों में खलूस पैदा हो। मैं उस कानून की बात कर रही हूँ। बाबा जी, आप मुझे ये बताएं कि क्या आपने अपनी बेटी को बताया कि उस पर उसके शोहर के क्या हकूक हैं? क्या आपने जिस महकमे में उसको भर्ती करवाया उस महकमे के बारे, उस महकमे के असूल बताएं उसे? बेटा, इन बातों का हमें पता ही नहीं, ना किसी ने बताई। मैं हैरान हूँ बेटा, ये भी बातें होती हैं। बाबा जी भेड़ चाल से निकलें। इतनी उम्र हो गई है आपकी, कुदरत के कानून को भी समझें। कोई भी दीन सिर्फ इबादतों का दीन नहीं होता, वो फितरत को भी समझाता है जिसको हमने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। इसी वजह से हमारा माशरा बेहिस और खुद परस्त है। कोई भी दीन सिर्फ इबादतों का दीन नहीं होता, वो फितरत को भी समझाता है जिसको हमने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। इसी वजह से हमारा माशरा बेहिस और खुद परस्त है। खुदा के लिए अपने मज़ाहब को टटोलें, सवाब की नीयतों को संवारें और इंसान को इंसानियत का सबक पढ़ाएं जो हम पर हुक्म है। मगर अफसोस, सद अफसोस, हमें तो खूनी रिश्तों की पहचान ही नहीं जो कुदरत ने हमें दी है। तो हम अपने बनाए हुए रिश्तों को क्या निभाएंगे और क्या निभा रहे हैं? कभी आप दोनों ने एक दूसरे को पहचाना है कि एक के चेहरे पे माँ और एक के चेहरे पे बाप नजर आता होगा? खुदारा अपने दिलों से रंजिशें, नफरतें, मुनाफकत खत्म करे और मिलके बैठे। किसी के चेहरे में बाप नजर आएगा, किसी के चेहरे में माँ नजर आएगी। मुझे नहीं पता कि आपके माँ बाप कैसे थे, कैसे दिखते हैं, मगर मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे दोनों के चेहरे आप दोनों में नजर आ रहे हैं। सारी जिंदगी साथ निभाने के बाद आप खिलाफ ही नजर आ रहे हैं। हो, नहीं बेटा नहीं, ऐसी बात मत करो। हम अपनी बुनियाद ही भूल गए। बाबा जी, अंकल जी, खुदारा मेहरबानी करें, आपसी गिले शिकवे रंजिशों को खत्म करें, अपनी औलाद पर मुसल्लत ना करें और उनकी जिंदगी अजीरन मत बनाएं। खुदारा रहम करें माशरे पर भी और अपनी औलाद पर भी। बेटा, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? मैं भूल गया था, तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं अपने किए पे शर्मिंदा, अपनी फूल जैसी बेटी को मैं दुख देता रहा। बहुत खूब अंकल, बहुत अच्छा। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। ऐसे ही आप हंसते मुस्कुराते रहें, मेरी दुआ है। हंसते मुस्कुराते हुए जाइए।